शासन की कार्य प्रणाली। केवल विधानसभा में ही सरकार के कामों के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार की कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों का सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस वार्ता की। इसमें निम्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। प्रेस वार्ता क्या होती है? मीडिया के साथ में विचार विमर्श करना। इसे मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया और इस प्रेस वार्ता अखबारों में संवाददाता ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ पर ऐसी एक रिपोर्ट दी गई है। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पतालपुरम जिले में गए, जहां पानी की समस्या थी। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उसके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है, वरन पीने के पानी, स्वच्छ पानी की कमी भी है। मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वायदा। पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई है कि सरकार ने स्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया है। आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है। मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया। उनकी योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को यह जानकारी देने की भी है कि किन उपायों द्वारा हैजे से बचा जा सकता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी का उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सकें। जैसा आपने ऊपर देखा, ये लोग जो सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे इन कार्यों के विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर भी देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्र व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिनका सतर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह एक कानून बनाकर हर नगर निगम को यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों को क्रियान्वयन करते हैं, लागू करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे। लोकतंत्र में विधायकों के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है।
और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। वॉलपेपर की परियोजना। वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से किसी विषय पर शोध किया जाता है। रुचि के किसी विषय पर शोध किया जाता है। यहाँ जो तस्वीरें हैं वे कक्षा के वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती है। शिक्षिका चुने हुए विषय का पूरी कक्षा को परिचय देती है और समूहिक चर्चा करके कक्षा को कुछ समूहों में बांट देती है। समूह उस मुद्दे पर चर्चा करता है और तय करता है कि वॉलपेपर में क्या क्या रखना चाहेगा। इसके बाद बच्चे अपने आप दो की जोड़ी इकट्ठी की सामग्री को पढ़ाते हैं और अपने अनुभव और विचारों को लिखते हैं। इसके लिए वे कविताओं, कहानियों, साक्षात्कारों, विवरण आदि की रचना कर सकते हैं। जो भी सामग्री चुनी गई है, बनाई गई या लिखी गई है उसे समूह के लोग मिलकर देख लेते हैं। वे एक दूसरे के लिखे हुए को पढ़ते हैं और अपने सुझाव भी देते हैं। वे मिलकर यह तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या किया जाएगा और फिर उसे ले आउट बनाते हैं। समूह अथवा वॉलपेपर पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। वह महत्वपूर्ण है कि समूह के एक से अधिक सदस्यों को प्रस्तुत करने को कहा जाए और सभी समूहों को अपना काम बताने के लिए बराबर का समय मिले। जब सभी समूह अपना प्रस्तुतिकरण कर लें तो समीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न पूछना अच्छा रहता है। अपने आप वे और क्या क्या कर सकते हैं, क्या करने से उनका काम और ज़्यादा व्यवस्थित हो जाता है, लेखन और प्रस्तुतिकरण में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। सन 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में वॉलपेपर कक्षा 6 का केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हिल्डन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने बनाया था। अपने राज्य की सरकारों के कार्य करने से जुड़े किसी अन्य मुद्दे पर ऐसा होता है। वॉलपेपर निकालने की एक परियोजना करो, जैसे ज्वर की महामारी, कोई शिक्षा कार्यक्रम, कानून व्यवस्था का कोई विषय, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम आदि।